बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद हालात तेजी से बेकाबू हो चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंसा की शुरुआत कहां से हुई? इस उबाल की शुरुआत हुई ढाका यूनिवर्सिटी और शाहबाग से, लेकिन गुस्सा यही नहीं रुका। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन पूरी राजधानी ढाका, चटगांव और मयमनसिंह तक फैल गए। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने लगी। मीडिया पर सीधा हमला। हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमले कर दिए गए। दफ्तरों में आगजनी हुई। पत्रकारों और कर्मचारियों को जान बचाकर बाहर निकलना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि दोनों अखबारों को शुक्रवार को अपना प्रकाशन तक रोकना पड़ा। पत्रकारों की सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़े किए गए। ढाका में डेली स्टार और प्रथमो आलो के दफ्तर में आगजनी के दौरान पत्रकारों के फंसे होने की खबरें भी सामने आई। हालांकि समय रहते उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डेली न्यूज एजेंसी के एक संपादक पर सरेआम सड़क पर हमला किया गया। इस घटना ने देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंसा सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं रही। हिंसा की आग सिर्फ मीडिया तक नहीं रुकी, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। नौफेल इलाके में एक पूर्व मंत्री के घर को भी निशाना बनाया गया। यानी गुस्सा अब सत्ता के प्रतीकों तक पहुंच चुका है। भारत के खिलाफ भी लोगों का भड़का गुस्सा। उस्मान हादी की मौत के बाद भारत को लेकर भी सड़कों पर नाराजगी दिखी। उस्मान हादी को लेकर लोगों में आक्रोश अभी कम नहीं हुआ था कि इसके बाद ही मयमनसिंह से भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। मयमनसिंह से एक बेहद डरावनी खबर सामने आई, जहां एक हिंदू युवक को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने कथित आरोपों के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को जला दिया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने की बात कही, लेकिन अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी घटना ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया। बता दें कि आज उस्मान हादी का शव ढाका लाया जा रहा है। इसी को देखते हुए राजधानी में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल और सेना की तैनाती की गई। रात भर प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे और हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बढ़ती अराजकता के बीच अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या सरकार हालात पर काबू पा पाएगी? क्या हिंसा रुकेगी? और क्या चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे? इन सभी पर भारत समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। बांग्लादेश आज एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ सड़कों पर आग और गुस्सा। सवाल यही है, क्या हालात संभलेंगे या हालात और बिगड़ जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।